अविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इसका अर्थ ये है कि किसी भी काम को करने से पहले प्रभु श्री राम का स्मरण करने से सफलता मिलेगी। जो भी ऐसा करता है उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। सुंदरकांड की जो मुहिम है वो सत्य सनातन नारी शक्ति संगठन लक्ष्मणपुरी के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। लोगों को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करने आसपास के मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ इसीलिए कराया जा रहा है। इसी मुहिम के तहत सत्य सनातन नारी शक्ति संगठन लक्ष्मणपुरी की ध्वजवाहिका सपना गोयल के नेतृत्व में गुरुवार को एक टीम 8 सदस्यीय महिला शक्ति पीठों की लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई। इस टीम में ध्वजवाहिका सपना गोयल के साथ पुनीता भटनागर, रागिनी श्रीवास्तव, रीता सिन्हा, मीना भार्गव व इंद्र उपाध्याय मौजूद रहीं। लखीमपुर खीरी में भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया एवं सुंदरकांड की मुहिम को और भी आगे बढ़ाने की बातें की गई। इस मौके पर ध्वजवाहिका सपना गोयल ने बताया कि सत्य सनातन नारी शक्ति संगठन की जो मुहिम है वो देश और विदेश में भी लहराएगी। इसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। लखीमपुर खीरी के मिसराना चौकी स्थित दुखहरण शिव मंदिर में सैकड़ों की संख्या में सनातनी महिलाएं, पुरुष और बच्चे एकत्रित हुए। इस दौरान उनका सम्मान किया गया है और उन्हें सुंदरकांड की प्रतियां भी बांटी गईं। सुंदरकांड की जो मुहिम है उसे लखीमपुर खीरी में सुनीता श्रीवास्तव आगे बढ़ा रही हैं। उनका साथ दे रही हैं इंद्र उपाध्याय, कंचन श्रीवास्तव, सालू जी, पूनम जी और इस तरह की तमाम महिलाएं जो 20 से ज़्यादा मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ आयोजन करेंगी हर मंगलवार को और इसे ज़िले के और भी मंदिरों में फैलाया जाएगा। देखिए, हमारा सत्य सनातन नारी शक्ति लखनऊ से शुरुआत होके और आध्यात्मिक पावन संदेश है कि भारतीय संस्कृति की पहचान हमारा अध्यात्म है और अध्यात्म ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो मेरा जन जन तक ये संदेश है कि हर हाल में अपने निकटतम मंदिरों से जुड़ें और शहर शहर, गांव गांव, हर कोने में जाएं, हर मंदिर को देखें। कोई भी मंदिर हमारा अस्त व्यस्त ना हो और हर मंगलवार को सभी लोग पहुँचें अपने अपने मंदिरों पे और सुंदरकांड करें। तो इसी कड़ी में लखीमपुर में हमारी सुनीता श्रीवास्तव जी संभाल रही हैं और इसमें उन्होंने सुंदरकांड तो पहले शुरू मंदिरों में करा ही दिया था। यहाँ पर बहुत से लोगों को संदेश देना था और उनको बताना था कि हम हैं क्या, हिंदुत्व है क्या, सनातन है क्या। तो जब तक हम जागृत नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, तो उनको समझ क्या आएगी। तो इसलिए मेरा लखीमपुर आना ही था मुझे और मैं हर शहर में जाऊंगी जहाँ भी जनमानस एकत्र होगा और भक्ति भाव में चलेगा और सुंदरकांड को लेके आगे बढ़ेगा, तो वहाँ मुझे जाना ही है और लोगों को जागृत करके इस पथ पे चलाना ही है ताकि भारतवर्ष को अपनी आध्यात्मिक पहचान मिले और सभी आत्माएं भगवान की, अपने धर्म की सेवा में लगें ताकि खुद की पहचान करें। सनातन हमें बताता है कि अजर अमर जो हमारा धर्म है, तो हमें वो हर पल संदेश देता है कि आपको मानव जीवन मिला है तो क्यों मिला है। मानव जीवन का महत्व हर पग पे हमें समझना पड़ेगा
और फिर जब हम समझते हैं कि मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है तो हमें धर्म के पथ पर चलना ही पड़ेगा और बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पीढ़ियों का भविष्य धर्मो रक्षति रक्षिता। जब धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म को समझेंगे, धर्म का मतलब होता है धारण करना, और धारण करने का मतलब है कि अच्छी चीज़ें, अच्छी सोच, अच्छा करो। और जब मानव बन के आए हो तो हमेशा भगवान के सुमिरन में रहते हुए सांसारिक कार्य करो। तो इसलिए बच्चों में तो ये संस्कार हैं ही, लेकिन उनको जागृत करना है, उनको बताना है कि मानव जीवन है क्या और धर्म है क्या। तो ये जब हमारी शक्तियाँ अपने परिवार की सेवा करती हैं तो उसी तरह धर्म की सेवा भी करेंगी और बच्चों को संदेश भी देंगी, समझाएंगी भी कि किस तरह से हमें जीवन यापन करना चाहिए और किस तरह से हमें धर्म के पथ पर चलना चाहिए। ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है और ज्ञान चाहे वो भाषा का ही क्यों ना हो, आप कितनी भी भाषाएं जानें वो बहुत अच्छी बात है, वो एक शिक्षा का रूप है कि हमें कितनी भाषाएं आती हैं। लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी एक पावन भाषा है, जिससे कि जो हिंदी भाषा में हम अपने भाव व्यक्त करते हैं वो किसी अन्य भाषा में वो पावनता नहीं है। हिंदी में ही हम जो धर्म के प्रति बात करते हैं या धर्म को जागृत करने की बात करते हैं तो उसका एक सुगंध उत्पन्न होती है हिंदी भाषा में। तो हिंदी का बहुत बड़ा महत्व है और संस्कृत भाषा हमारी दैवीय भाषा है, तो संस्कृत भाषा का तो मान सम्मान हमेशा होना ही चाहिए। तो जब हिंदी भाषा का मान सम्मान हमारी पीढ़ियां करेंगी तभी संस्कृत को समझेंगी, तभी संस्कृत भाषा को, धर्म को समझेंगी। तो हमेशा मैं तो यही कहूँगी कि जब देखिए बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके अंदर एक भावना जागृत होती है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर है क्या। और जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो समझता है कि धर्म क्या है। तो ये हमारी आत्मा की आवाज़ है, ये आत्मा की पूंजी है। तो बाकी तो सब सांसारिक जीवन है और उसमें जो है कार्य करना ही है, लेकिन धर्म अपनी पहचान है तो इसको जागृत करें। हिंदी अपनी मातृभाषा है तो इसको हृदय में बसा के रखें। जहाँ तक धर्म की बात है, ये हमारी आध्यात्मिक चेतना का प्रश्न है या हमारी मुहिम का ये, तो मुझे लग रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में हमारी मुहिम एक जैसी चलने वाली है। इसमें जो हिंदुत्व की एकजुटता है वो समान समभाव से आने वाली है। और मैंने इससे पहले बनारस में देखा था और आज यहाँ देख रही हूँ, तो मुझे लगता है सारे जो हमारे भारतवासी हैं वो आध्यात्मिक चेतना पर एक जैसी सोच रखते हैं और सभी यहाँ पर आकर, इस मंच पर आकर ऐसा लगता है कि जो कार्य करना चाहते थे सपना गोयल के द्वारा वो प्रारंभ हो गया है, उनके मुख से निकल चुका है और हमें इसको आगे बढ़ाते चले जाना है। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम अधिक से अधिक हम लोग महिलाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और पहले मैं कह रही हूँ, हर मीटिंग में ये कहती हूँ कि हर घर में सुंदरकांड होना चाहिए, हर मंदिर में सुंदरकांड हो। और हम लोगों का पूरा ये है कि मिशन है कि हम लोग अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ें और हर जगह सुंदरकांड हो। और मुझे पूरा सपोर्ट भी महिलाओं का मिल रहा है। आज मैं लखीमपुर आई हूँ और मैं लखीमपुर की हूँ भी, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर रहा। बच्चों का सहयोग रहा, महिलाओं का पूरा सहयोग रहा। तो आगे जिस शहर में जाएंगे उस शहर में पूरा अच्छा रहेगा सुंदरकांड। शहर जन जन चलता रहेगा। अभी जो हमने नारी शक्ति को लिया साथ में, उसे 6 महीना हुआ। हमने 15 मार्च को सत्य सनातन नारी शक्ति लखनऊ को लक्ष्मणपुरी बनाने के लिए ये मुहिम शुरुआत की और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारा भारतवर्ष जो तपोभूमि है, जो हमारे देवों द्वारा निर्मित देश है, जिसकी पहचान आध्यात्मिक है, इस पूंजी को संभालने के लिए हमारी पहचान क्या है? हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो हमारी पहचान है धर्म, सनातन धर्म। तो इस हिंदुत्व को पहचाने हम कि आखिर हम हैं कहाँ और हम हैं कौन, हम आए कहाँ से हैं। तो इस बात को हर महिला
नारी शक्ति के रूप में अपने हृदय में विराजमान करे, हर तरह से विराजमान करे और अपनी पावन आध्यात्मिक शक्तियाँ अपने पूरे क्षेत्र में, अपनी संबंधियों में, हर समझिए पशु पक्षी को भी जागरूक करे कि ये भारतवर्ष है और तपोभूमि है। तो मैं सभी का इस सत्य सनातन नारी शक्ति लक्षणपुरी में सभी अपनी बहनों का, शक्तियों का, भाइयों का स्वागत करती हूँ। इस पावन आध्यात्मिक मंच पर बजरंगबली का ये साक्षात दरबार है, तो सभी लोग जोर से ताली बजाएं और उस परम पूजा पाठ की विधि विधान किया तो सिर्फ इसलिए कि हमारा उद्धार हो, हमारा कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो। बाकी हमें पड़ोसी से मतलब नहीं, किसी सगे संबंधी से मतलब नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अब हमें सबको साथ में लेके चलना है। हमारा देश, हमारा समाज, क्योंकि भारतीय संस्कृति की पहचान आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक पूंजी को हमें हर हाल में संभालना है। इस पूंजी को एकत्र करेंगे तभी हम अपने पुण्यों की करेंसी को एकत्र कर पाएंगे और वही तभी हम कहलाएंगे कि हम अपने परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, क्योंकि उसने हमें मानव जीवन देके यहाँ पर भेजा है। तो हम नारी शक्ति का परिवार के साथ साथ अपने समाज को अच्छी दिशा दो। अगर मान लीजिए हमारे आपस में किसी से भी मतभेद हैं, बहुत मतभेद हैं, या कोई हमारा बहुत बुरा भी चाहता है, तो भगवान की कृपा पे भरोसा रखिए। इतना विचलित मत होइए, इतना विचलित मत होइए कि आप भी उसी श्रेणी में आ जाओ, क्योंकि एक धर्मनिष्ठ आत्मा का जो कर्तव्य है, दायित्व है, वो ये है कि हम सबसे पहले ये देखें कि हमारा धर्म हमसे क्या कहता है। जो धर्म को धारण करता है वही मानव है। धर्म को धारण करना मतलब सत्य के रास्ते पे चलना, अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करना, उसी को कहते हैं धर्म। और दूसरों को जो सुख पहुंचाता है उसको कहते हैं पुण्य, और जो दूसरों के लिए बुरा चाहता है उसको कहते हैं पाप, बुराई, है ना। तो ये जल में कोई विशुद्धता नहीं रही, जल वो दूषित होता जा रहा है, हमारी नदियां जवाब दे रही हैं। प्रकृति, जब हमने प्रकृति को धोखा दिया, हमने धर्म को धोखा दिया, तो प्रकृति अब हमें धोखा दे रही है। तीर्थों पे हम जा रहे, मनमानी कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। हम बच्चों को सिखाएं, समाज को सिखाएं कि मैगी और ये सब तीर्थों पे नहीं खाना चाहिए। सात्विकता, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने सालों साल, हजारों वर्ष वहाँ पर पूजा की है, तपस्या की है, भूखे प्यासे, बगैर वस्त्रों के, बगैर अन्न के, उन्होंने हमें इतना खजाना दिया है। आदत है कि आज तो हमने भंडारा कराया है, हमने ये कराया, हमने 500 दिए, हमने 1000 दिए, हमने 2000 दिए, ऐसे कुछ नहीं होता, और कष्टों को हम बुलावा दे देते हैं और उल्टा। तो इसलिए जो भी दान हमारे यहाँ कहा जाता है कि यदि दान करो तो बायां हाथ भी न देते, बाएं हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए कि हमने क्या आध्यात्मिक दान किया या आध्यात्मिक सुमिरन। हर हाल में अपनी आत्मा में भगवान का वास होना चाहिए, और उस वास के साथ में हम सांसारिक कार्य करें, चाहे हम अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाएं, चाहे कुछ करें, लेकिन हम अपनी पहचान होने की वजह से ये सब बहुत ज़्यादा समझिए कालखंड, इस समय प्रकृति बहुत नाराज है और पूरी धरा पे हमारे इतना पापों का बोझ है
इतना बोझ है कि धरती माँ पूरी तरह लड़खड़ा रही, पूरी तरह लड़खड़ा रही। तो ये जगह जगह प्रलय आ रही है, जगह जगह कुछ, कभी कोई हादसे हो रहे हैं, कभी कोई हादसे हो रहे हैं। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है और बहुत तहे दिल से निवेदन है कि नारी शक्ति जागृत हो, क्योंकि नारियों में वो पावर है कि वही इस माहौल को, वही इस अपने समाज को, देश को, सबको संभाल सकती है। जब एक नारी पूरा जीवन एक परिवार में अपनी तपस्या में लगा देती है और उसका भविष्य बना देती है, तो क्या समाज किसी और का है? धर्म किसी और का है? धर्म भी तो हमारा है। तो धर्म की सेवा भी करिए और अपने परिवार को भी संभालिए और सही दिशा दीजिए। और सभी शक्तियाँ जितनी अपना समय बचे, जितना समय निकाल सके, ये नहीं कि हम इस मंदिर पे सुंदरकांड करते हैं, हम तो बरसों से करते हैं, और ऐसा नहीं, बहुत सिस्टम से हमें चलना पड़ेगा। अगर हम किसी मंदिर पे भी सुंदरकांड करते हैं और वहाँ पे 20, 25, 50, 100 लोग एकत्र होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो हमारी पहचान है। लेकिन आप ये सोचो, उस एरिया में कम से कम मेरे ख्याल से 2-4 हज़ार लोग तो रहते ही होंगे, और वो आते हैं सिर्फ उसमें से 50 या 60 या 100। तो ये हमारी जो है वो उपलब्धि नहीं है। हम बहुत समझिए गिरते जा रहे हैं, हमारे बच्चे कुछ सीख नहीं रहे, बच्चे हमारे हमसे अलग हो रहे हैं, वो अकेले में रहना पसंद करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करके धर्म को बढ़ाइए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो शक्तियाँ हो। हमने लखनऊ में सबसे पहले 20 मंदिर से स्टार्ट किया था। आज 6 महीने में 200 मंदिरों पे हमारी शक्ति पीठें काम करती हैं। 200 मंदिरों पे पूरी शक्ति पीठें 5-5, 10-10 मंदिर संभाल रही हैं। एक शक्ति पीठ पे 2 महिलाएं हैं, और वो 2 महिलाएं अपने साथ कम से कम 100-100, 200 महिलाओं को जोड़ रही है। उन 100-100, 200 महिलाओं ने जो भी आगे सेवा करना चाहती है या जो क्षेत्र जानती हैं, बस्ती है या कोई गांव है, तो वो वहां जाके सेवा कर रही है। तो इस तरीके से जितनी महिलाएं आप जोड़ेंगे और जितना लोगों को बताएंगे, उतना पुण्यों की करेंसी एकत्र करेंगे, उतनी आत्माएं सुंदरकांड में लगेंगी और उतनी आत्माएं सोचिए धर्म सेवा में लग जाएंगी। और जब ये धर्म सेवा बढ़ने लगेगी तो हमारे देश में गूंज उठेगी कि हर मंगल को हर सनातनी, हर हिंदू अपने अपने मंदिर पे जाता है और सुंदरकांड करता है। ये संदेश पूरे विश्व में जाएगा और हमारे बच्चों में जाएगा। अगर हिंदू हैं तो हिंदुत्व को पहचानिए। हमारे सनातन से सत्य है, अजर है, अमर है, शाश्वत है। क्यों है? क्योंकि देखिए 5 तत्वों से बनके हमारा शरीर बना है, सब जानते हैं। बगैर वायु के हम जी नहीं सकते एक पल भी, बगैर जल के हम एक पल भी नहीं रह सकते, बगैर प्रकाश के धरती, आकाश, ऊपर वाले ने सारी व्यवस्था हमें करके रखी है। तो हम क्यों नहीं इस बात को समझते हैं? और हमने आत्मा डाली है तो हम जड़ से चेतन हो गए। जड़ वही है जिसमें आत्मा नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आत्मा नहीं है। आत्मा मिली तो हम मानव हो गए, या जीव जंतु जो भी हमें उपाधि मिली। तो मानव का बहुत बड़ा रोल है। मानव की आत्मा को चार्ट करने के लिए साधना चाहिए, साधन नहीं चाहिए। साधन सिर्फ सामने जो हमें आकर्षित कर रहा है या कुछ है वो है, लेकिन हमें चार्ट करने के लिए, हमें हर तरीके से अपनी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए मानव जीवन में साधना बहुत जरूरी है। तो सत्य सनातन अजर है, अमर है, सब जानते हैं, क्योंकि ना वायु मिट सकती, ना जल मिट सकता, ना आकाश, ना पृथ्वी और ना ही हमारा प्रकाश। इसके बगैर हमारा जीवन नहीं है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि हम जब भी आप बुलाएंगे तो हम आएंगे। अभी हमारा 5 जिलों में ये सेवा स्टार्ट हो चुकी है और कई गांव में हमारी शक्तियां काम कर रही हैं। बहुत से गांव में जो है, जहां भी है, मान लीजिए 2 मंदिरों पे भी शुरू हो गया तो वो अपना और आगे
करते हैं। हमारे लखनऊ में हमने बहुत से मंदिर ऐसे लिए हैं जहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं होती थी और पुजारी लोग भी नहीं थे, और समझिए वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उनको व्यवस्थित करके वहाँ पर सब सुंदरकांड का जो है आयोजन किया गया और वहाँ पे सेवा खूब अच्छे से चल रही है। और सभी शक्तियाँ हमारी, हमने 51 शक्तिपीठ महिलाओं के रूप में 51 क्षेत्रों में लखनऊ में बनाए हैं, जो अपने अपने जितने गांव जितने जिले पड़ते हैं वो अपना वहाँ तक अपनी किरणें फैलाती हैं, खूब अपना प्रकाश फैला रही है। टीवी छूट गया, मोबाइल छूट गया, मोबाइल पकड़ती हैं तो वो सत्य सनातन के लिए कि क्या संदेश आया, कहाँ कहाँ सेवा चल रही है, कहाँ सुंदरकांड हो रहा है, सब अध्यात्म से बहुत अच्छे से जुड़ते जा रहे हैं। तो मंगलवार शनिवार हर हाथ में सुंदरकांड करना है। यदि शनिवार को किसी वजह से नहीं कर पाते हैं या कोई और मजबूरी है तो मंगल का दिन तो आप लोग निश्चित करो, आसपास के जितने लोगों को समझा सको, जितने लोगों को बता सको उतने लोगों को बताओ। और ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं 4 मंदिर 5 मंदिर पे सुंदरकांड अपने अपनी जान पहचान की महिलाओं को बैठा के सुंदरकांड को शक्ति के रूप में हम उन्हें शक्तिपीठ बना देंगे, तो वो आप अपना अपना फ़ोन नंबर सब लिखवाई दी हैं। मेरा नंबर सब लोग नोट कर लीजिए, मेरा नंबर अपने अपने मोबाइल पे नोट कर लीजिए। जिसको जो बात करनी हो तो वो मुझे 2 बजे से 4 बजे के बीच में बात करें। और लखीमपुर एक ज़िला है और इस ज़िले में जितने भी गांव कस्बे आते हैं, पहले आप लखीमपुर में फैलिए चारों तरफ और फिर उसके बाद में आसपास के क्षेत्रों में फैलिए। अपने पुरुष भाइयों को साथ में लीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग नारी हैं, हम शक्तियाँ हैं और हमारे शस्त्र पुरुष भाई। हमें पता होना चाहिए कि हमें शस्त्र कब जो है जागरूक करना है या कब हाथ में लेना है, कब इस्तेमाल करना है। तो शस्त्र हमारे भाई लोग हैं और हम लोग हैं शक्ति। तो जब तक हम रास्ता नहीं दिखाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ये कालखंड की जिम्मेदारी है, वक्त की पुकार है कि अब तक जो हम करते आए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो भी करा हमने, लेकिन अब हमें उठ जाना चाहिए और सबको जागरूक करके अपने साथ जय श्री राम पूरे भारतवर्ष में महिलाएं एकत्र हों, पूरे भारतवर्ष में, और सब साथ मिलके चले सब सुंदरकांड की एक ही बात। और ये समझिए उनका रास्ता जो है बहुत उलझा भी है और बहुत सीधा भी है। बुद्धि से अगर चलोगे तो बहुत उलझा है, कुछ नहीं समझ आएगा, और भक्ति से अगर चलना है तो बहुत सीधा है। जितना भी मूढ़मती मन हो वो अपना बना लेते हैं। विचार से चलोगे आप लोग तो बहुत दूर है और भाव से चलोगे तो बहुत पास है। तो इसलिए सिर्फ भाव समर्पित करने हैं कि प्रभु हम सिर्फ आपके हैं, आप हमारे हो, आपने हमें जीवन दिया है, जैसा करो वो आप करो, हम तो आपके हाथ की कठपुतली हैं। बाकी आप अपने सुमिरन में लगाओ और ये सुंदरकांड का अमृत कलश हमें दो, हम जन जन तक फैलाएं इसे, अपनी किरणें इतनी पावर दो, इतनी शक्ति दो कि हम आपके प्यारे बच्चे कहलाएं। समीक्षा अग्रवाल जी के लिए जोरदार तालियां। मोबाइल नंबर
मंदिर का नाम इसमें भी डाल देना पाइट में। अभी हो गया हाँ तो कार्यक्रम शुरू हुआ है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।